माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 15 मार्च है, शुक्रवार है। महालक्ष्मी संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय महालक्ष्मी, दोनों सबका कल्याण करें, पूरे मानव समाज का कल्याण करें। आज के दिन 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी की संस्थापन करने वाले व्यक्तित्व का जन्मदिन है, श्री काशीराम जी। नेशनल राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी बनाई गई जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग तथा सारे अल्पसंख्यक को लेके पार्टी बनाई गई थी, शायद उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एक अच्छा सम्मान दिलाने है। तो ऐसा कुछ धार्मिक आधार पे सोच रही होगी काशीराम जी की, मैं उनको नमन करता हूँ। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, उस पार्टी को आज भी लेके चल रही हैं मायावती जी। सभी लोग परिचित होंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में, उनकी मेजॉरिटी कई बार पावर में आई उत्तर प्रदेश में। अगर आपको ध्यान हो, मैं मेरिट डिमेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली लखनऊ का जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, तमाम चीज़ें, मैं कहूँगा आज के डेट में हेरिटेज है। दिस क्रेडिट गोज़ टू मायावती जी। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, परव्यू नहीं है। मैं लखनऊ में पढ़ा लिखा हूँ, जो देखा वही बात मैंने कही, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये एक बात रही बहुजन समाजवादी पार्टी की, प्रासंगिक जरूर रही है और बहुत इफेक्टिव रही है। उत्तर प्रदेश में कई बार शासन भी किया है। मैं पुनः काशीराम जी को मेरा नमन। उसके बाद आज ही के दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यहाँ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अभी विगत एक हफ्ते से चल रहा नकली दवाएं, सस्ती दवाएं, कम पैसे में दवाई, नकली दवाई। उपभोक्ता का अधिकार, मैं कहूँगा आम समाज में एक विडंबना है। कम पैसे में बगैर बिल लिए मैं दवा खरीद लेता हूँ, उसकी अकाउंटेबिलिटी आप जस्टिफाई नहीं करते, नहीं कर पाओगे। मैं सबसे कहूँगा, बात दवा की नहीं है, बात कुछ भी आप खरीदें उसका बिल अवश्य प्राप्त करें, ताकि जो विक्रेता हो आंसरेबल हो सके। अगर उसमें कोई कमी या खामी पाई जाती है तो मैं सबसे विनम्र अनुरोध करूँगा कि जब आप बिल की मांग करेंगे, क्योंकि बताते हैं एक सप्लीमेंट्री मेडिसिन्स जो है बिकते हैं, आर सोल्ड इन द मेडिकल स्टोर एज फार एज कंसर्न। और भी सारे आइटम जो ब्रांडिंग को कहते हैं, उसकी रियलिटी कुछ अलग होती है। मुझे एक घटना याद आती है, पहले रथ डालडा घी आता था, सभी लोग खाते थे, सारा कुछ था। बाद में मैं कहूँगा र्यूमर ही हो सकता है, अथेंटिसिटी नहीं हो सकती, जब ये कहा गया कि जो है गाय का मांस या बछड़े का मांस या गो मांस उसमें डाल के घी बनाया जाता था। मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट की रिलेवेंसी नहीं होती है जब तक वो वे आउट गलत ना निकाले, ऐसा लगता है। क्योंकि जीने भर का तो कमा सकते हैं। अभी जल्दी की एक बात है, किसी की मात्र 36 या 37 करोड़ की इंडस्ट्री और उसके पास 200 करोड़ की अपनी संपत्तियां, BMW, कौन कौन सी कार, मैं व्यक्ति की टिप्पणी नहीं करता।
ये तो वही बात हो गई, तमाम लोग रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिनके अपने खुद के मकान नहीं हैं, जिनका अपना खुद का आशियाना नहीं है, वो रियल एस्टेट का व्यवसाय करते हैं। अगर वो रियलिटी में जाएं, उनका रियल कुछ है ही नहीं है। ये ब्लैक एंड वाइट पेपरों पे चीज़ें हैं, फिजिकली जस्टिफाई नहीं करते और हम लोग मूर्ख बनते हैं। एक बात। दूसरी चीज़, प्रायः ऐसा भी देखा गया है, एक्सपीरियंसेस आर द बेस्ट टीचर। लोग एक ही ज़मीन पे कई बनामा करते हैं, दुर्भाग्य है उसमें फंस जाता है व्यक्ति, न घर का होता है न घाट का होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कंज्यूमर फोरम में जाया जाता है, तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो 4 साल में दूना करते हैं, 5 साल में दूना करते हैं, 3 साल में दूना करता है। इसका मतलब जो प्रिंसिपली आप इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपका फारफिट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। चीज़ों को सोच समझ के किया जाए। मैं कंज्यूमर राइट की बात करूं, इस समय ये बर्निंग इश्यूज है, टेलीविजन्स पे आ रहे हैं, हर चीज़ों की नकली, हर चीज़ों का नकलीपन दिखाई पड़ रहा है। मैंने अभी जल्दी सुना चाउमीन वगैरह में और पता नहीं किस किस में कोई 5 क्या फैब्रिकेशन होता है, उसको पतला करके उसको कलरफुल बना, कुछ ऐसा है, उसमें डाला जाता, लोग खाते हैं। मतलब अपने शरीर के अंदर जहर खा रहे हैं, बाद में लीवर का पेशेंट बढ़ रहा है। इससे क्या मज़ा आ रहा है? गैस्ट्रो के डॉक्टर को मज़ा आ रहा है, अन्य डॉक्टरों को आपकी किडनी जा रही है, लीवर जा रहा, हार्ट जा रहा, तमाम और समस्याएं हो रही हैं। चीज़ें सब कुछ नकली आप कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, लेकिन आप भी 140 करोड़ में आप भी उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति को आप कंज्यूम करते हो, जो लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, वो चंद टुकड़े, कागज़ के टुकड़े ही कहे जाएंगे। उन टुकड़ों का कोई महत्व तो नहीं है। टुकड़े उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपका जीविकोपार्जन हो जाए। टुकड़े वो अच्छे नहीं जिसमें आप सेलेक्ट ही न कर पाए, क्या करें क्या ना करें, इतना बहुतायत ना हो जाए कि आप मूर्ख हो जाए। क्योंकि सरस्वती की सवारी लक्ष्मी नहीं होती, लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, पौराणिक चीज़ों को जोड़ के देखो। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न के लिए आप जो एक्ट करते हो, उस एक्ट को भी याद करना, याद रखना, आपको भी भोगना है। यू आर आल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो यू विल बी अफेक्टेड डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।